वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन STSVM ऑनलाइन क्लास बैठा। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट आज हम लोग सेल के राइबोसोम्स के विषय में पढ़ेंगे। राइबोसोम्स क्या है? तो स्मॉलेस्ट स्फेरिकल पार्ट्स है। किस चीज़ का स्मॉलेस्ट स्फेरिकल पार्ट है? तो सेल और ऑर्गेनल्स का स्मॉलेस्ट स्फेरिकल पार्ट है। और ये बाउंडेड होता है मेम्ब्रेन से, मैंने घिरा हुआ होता है, मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अर्थात इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। सबसे पहली बात कि इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्कशन हो जाए। 1953 में जॉर्ज प्लेडे नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से राइबोसोम्स के बारे में अध्ययन किया था। राइबोसोम्स के बारे में अध्ययन किया था और इसके बारे में वो बताए थे। तो अब बात ये आती है कि राइबोसोम्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि राइबोसोम्स जो है आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए क्या है? राइबोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं और उसका निर्माण इसी के द्वारा संभव हो पाता है, अर्थात राइबोसोम्स के द्वारा ही संभव हो पाता है। दूसरी बात की ये है कि जितना भी इसका सरफेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो सारे सरफेस का वर्क यही होता है कि वो राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। दे आर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के निर्माण करने में इसका योगदान है। दूसरा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स, इसके विषय में। सेंट्रोसोम जो होता है ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यहाँ लिखा हुआ है नॉन मेम्ब्रेनस, अर्थात इसमें किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन पाया नहीं जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होने के साथ ही ये सिर्फ एनिमल सेल में विधिवत रूप से पाया जाता है और कुछ लोअर प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। लोअर प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स जो होता है बेसिकली ये न्यूक्लियस के बगल में होता है, अर्थात न्यूक्लियस के बगल में सेंट्रोसोम का पोजीशन है। और न्यूक्लियस के बगल में होने के चलते ये जो होता है एनिमल्स को सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम्स का बहुत बड़ा योगदान है और उसी के चलते कोशिकाएं विभाजित होती हैं, अर्थात टूटती हैं, अलग होती हैं। अब बात आती है स्टूडेंट कि ये कैसे संभव है? ये इस प्रकार से संभव है क्योंकि होता है कि सेल डिवीजन में जो प्रत्येक जो कोशिकाएं होती हैं अपोजिट पोल की तरफ में चली जाती हैं। क्लास 11th में इसके बारे में विधिवत रूप से बताया जाएगा। तो अब हम लोग इसके थोड़े फंक्शन के विषय में डिस्कस करते हैं। फंक्शन में इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स। इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के क्रम में ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। दूसरा है बेसल बॉडी ऑफ सिलिया। सिलिया फ्लैजिला, ये पैरामीशियम में आप लोगों ने देखा होगा। इसकी बॉडी में जो तंतुवत रूप से लगे होते हैं उसको बेसल सिलिया एंड फ्लैजिला बोलते हैं। ये सेंट्रियोल्स के ही माध्यम से डेवलप करते हैं, अर्थात सेंट्रियोल्स के ही द्वारा ये डेवलप भी होते हैं। दूसरी बात कि जितने भी सेंट्रियोल्स होते हैं ये सारे के सारे सेल डिवीजन में माइग्रेट कर जाते हैं, अर्थात जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो ये एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं और अपोजिट जाने के बाद से वहाँ पर क्या करते हैं, सेल को विभक्त होने में हेल्प करते हैं। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात की जब ये सेल डिवीजन करता है तो छोटे छोटे हब में माइक्रो सिलेंड्रिकल पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं अलग अलग। तो इस तरह से ये पूरा होता है। स्टूडेंट
अब इसके विषय में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।